जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। श्री राधा रानी का नाम जाप तो सभी कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि ब्रज में भी सभी आ जाते हैं और 100% में से 10% भक्त होते हैं जो अत्यंत कृपा पा करके बरसाना आ पाते हैं। आप आए हो बरसाना? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो ये कहूँगी 1% भक्त, सिर्फ 1% भक्त, अभी जो हम ये शास्त्र श्री जी का जो गूढ़ रहस्य आपको बताने वाले हैं, ये 1% सखा या सखी को सुनने को प्राप्त होगा। जो भी इसको सुनेगा और अंत तक इसको आभास करेगा, इसको फील करेगा, यकीनन मान लीजिएगा किशोरी जी ने उस पर अत्यंत ही कृपा की है। देखिए, व्रज विभूतिया श्री श्याम सुंदर दास और श्री श्याम लाल हकीम ने क्या बताया कि संत भगवत शक्ति का ही एक ऐसे रूप होते हैं। संतों का जो हृदय होता है वो कोमल होता है। जो संत होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनका जो दिल होता है वो काफ़ी कोमल होता है। जैसे जल का सहज स्वभाव है, जल होता है, जल कितना निर्मल होता है, जल कितना प्योर होता है। जल कभी भी ये नहीं देखता कि कोई चोर है, कोई पापी है, कोई आदमी है, ये मेरे यहाँ पर पानी पीने आया, जल लेने आया, मैं इसको नहीं दूंगा। वो द्वेष भावना नहीं रखता। कोई संत है, कोई वैष्णव है, कोई साधारण व्यक्ति है, कोई सरल व्यक्ति है, वो जल पीने आएगा तो भी जल उसको मना नहीं करेगा। जैसे एक पाप को, एक आदमी को, एक चोर को मना नहीं करता जल, क्योंकि जल को अंतर करना नहीं आता। ऐसे ही हमारे संत जन होते हैं जो बिल्कुल भी अंतर नहीं करते, ना एक पापी में और ना ही एक सद्पुरुष में। सो बताया कि दुखी जीवों पर करुणा करके उनके अग्रसर करना चाहते हैं संत जन। यदि किसी जीव में यह गुण है, किसी व्यक्ति में यह गुण है, तो किसी भी वेश में हो वह संत है। किसी भी तरीके से वह जीवन जीता हो, यानी मान लीजिए संत वाले लक्षण है उस व्यक्ति के अंदर और वह अपने कार्य के द्वारा तो संत है, लेकिन उसका पहनावा, उसका जो आचरण तो संतों वाला है, उसका वेशभूषा संतों वाला बस नहीं है। वो संतों की तरह एकांत में नहीं रहता, वो परिवारजनों के बीच रहता है। तो बताया, राधा जी का शास्त्र कहता है कि यदि उसमें ये गुण हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं, तो वह संत ही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बताया कि यह गुण लक्षण नहीं है तो वह संत नहीं है। अगर उस व्यक्ति में ये लक्षण नहीं दिखते तो वो संत भी नहीं होता। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, जिसके अंदर क्षमा याचना की भावना नहीं है, तो वो कैसे संत के कैटेगरी में आ सकता है? वो नहीं आ सकता। बताया, यह परम सत्य है। संत इस संसार में, इस पृथ्वी पर जीवों का कल्याण करने आते हैं और जीवन मृत्यु से परे होते हुए भी निश्चित समय पर अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर पलायन कर जाते हैं। देखिए, जो संत होते हैं वो संसार में आते हैं, इस पृथ्वी लोक में आते हैं। जब वो पृथ्वी लोक में आते हैं तो उसको मरना तो होता ही है, संतों को भी मरना होता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर को त्यागना है, भौतिक शरीर को छोड़ना है। लेकिन वो इस भौतिक शरीर के प्रति आसक्त नहीं होते। जो किशोरी जी के भक्त होते हैं, जो किशोरी जी के दास होते हैं, वो अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं होते, अपने शरीर से प्रेम नहीं करते वो। तो यानी ये जो भौतिक रूपी शरीर मिला है, इससे तो वो बहुत पहले मोह छोड़ चुके होते हैं, लेकिन अमर हो जाते हैं उनके आचरण, उनकी शिक्षा और विशेषकर उनके द्वारा साक्षात किए गए अनुभव और उनके उपदेश। देखिए, कोई संत होगा, उनके आप साक्षात दर्शन करो तो आपको अलग फील होगा। अभी जैसे ब्रज में श्री प्रेमानंद गुरु जी हो गए, श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज हो गए, तो ये सब जो गुरुजन हैं, और भी गुरुजन हैं, इंद्रेश जी गुरु जी हो गए। सो ये सब जो गुरुजन हैं, जो ये संत हैं, ये क्या करते हैं, आप इनका दर्शन करोगे तो आपको एक अलौकिक रूप से दिव्य
दर्शन भी प्राप्त होगा और अलौकिक अनुभव भी होगा। सो इसमें बताया कि उनके आचरण से, उनकी शिक्षा से, संतों के और उनके जो उपदेश होते हैं वो अलग होते हैं, जिनका अनुसरण करके जीवन मात्र आप अपना कल्याण भी कर सकते हैं और उनके द्वारा बनाए मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो कभी भी आप अपने जीवन में हार नहीं सकते। बताया कि वो वेद, उपनिषद और पुराण ग्रंथ और महापुराण जितने भी ग्रंथ होते हैं, जैसे भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण आदि ग्रंथ आज हमारे समक्ष है और वे सब निश्चित ही किसी न किसी संत महापुरुष के द्वारा रचित है, अथवा जिनके द्वारा जीवन मात्र यथा योग्य कल्याण हो रहा है। वो कौन है? वो संत ही है। वो कौन है? वो श्री जी के दास ही है। तो इसलिए बताया कि जो श्री जी के दास होते हैं वो सरल नहीं होते, उनका जीवन सरल नहीं होता, उनके प्रक्रिया सरल नहीं होती। इसमें बताया जाएगा अब आपको आगे आगे चल के कि जो श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी के जो भक्त होते हैं ये इतने निराले क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है। एक ऐसा गुप्त ग्रंथ है ये श्री जी का जिसमें ये हर बात की आपकी पुष्टि करेगा, प्रेम क्या है और श्री वृंदावन धाम में इतनी अलौकिक शक्तियाँ क्यों पाई जाती है, ब्रज में इतनी अलौकिक शक्तियाँ क्यों अनुभव होती है, ये सब इस ग्रंथ के अंदर आ जाएगा। और ये श्रीमती राधा रानी का गूढ़ और रहस्यमयी ग्रंथ है। ये मैंने बताया आपको, जैसे वृंदावन 100% भक्त राधा नाम जाप कर लेंगे, मान लो 100% भक्त गए वृंदावन, 100% भक्तों में से किसी पर घनी ही कृपा हो गई, अत्यंत किशोरी जी खुश हो गई, सो वो ब्रज में वो आ जाएगा बरसाना में, 10% बरसाना में आएंगे। और 10% में से भी जो 1% भक्त होता है, सिर्फ ओनली 1%, वो ये राधा जी का जो इतना रसोमयी, इतना प्रेमोमयी ग्रंथ है इसको श्रवण कर पाएगा, इसको सुन पाएगा और सुन करके इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा, फिर इसी के अनुसार अपने जीवन में आगे चलेगा। सो आपको ये ग्रंथ सुनने का अवसर मिला, आप ये प्रसंग अब आगे आगे सुनते जाओगे, हर रोज़ आपको ये वीडियो प्राप्त होगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य भक्तों को भी ये रस से भरा हुआ जो ग्रंथ है श्रीमती राधा रानी का वो और भक्तों को भी आपके द्वारा ये शुभ संदेश प्राप्त हो सके। सो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।